तो जैसे ये विचार आया तो भीष्म पितामह कहते अर्जुन, तुम ये मत सोचना कि ये सर्वेश्वर परमात्मा कृष्ण केवल तुमसे ही स्नेह करते हैं, तुम्हारे ही निकट है। ये साक्षात ईश्वर है, और यदि ये मुझसे प्रेम न करते हो तो तुम सबको लेकर के मुझे दर्शन देने के लिए यहां ना। भाव छुपा है कि मैं नहीं गया, लेकिन भगवान स्वयं चल करके आए मुझे दर्शन देने। इसलिए अर्जुन, तुम्हें ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि भगवान ने तुम्हारा रथ हाँका, तुम्हारे अत्यधिक निकट है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अपने सौभाग्य पर भी कभी अभिमान मत करना। अर्जुन, ये सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं, समदर्शी, और तुम नहीं जानते कि ये जो कुछ भी हुआ सब भगवान की इच्छा से। और जिस समय मेरी और भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा आपस में टकरा गई, देखो भगवान ने प्रण किया था कि मैं युद्ध के मैदान में हथियार ग्रहण नहीं करूंगा, और इधर एक दिन ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि अगर मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म है तो मैं हथियार ग्रहण करवा दूंगा कृष्ण को युद्ध। बड़ा सुंदर प्रसंग। आज ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कह रहे हैं वो दिन गोविंद याद करो जिस दिन अर्जुन के बाण भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे थे। देखो ये भक्त और भगवान की बात। और मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके गोविंद तुम्हारे शरीर को छलनी कर दिया। भागवत जी के श्लोक का मैं बिल्कुल शुद्ध अर्थ आपको बता रहा हूं। और तुम्हारे सुंदर शरीर में प्रविष्ट किए गए बाण केवल उनका पंख दिखाई पड़ता था, पीछे का। तो ऐसा लग रहा था कि श्वेत राजहंस मानो तुम्हारे हृदय के सरोवर पर बैठ करके मानो तुम्हारा आलिंगन कर रहा। याद है तुम रथ चक्र लेकर के दौड़े थे, तब मैंने याद दिलाया। लेकिन प्रभु, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई उपकार नहीं किया, और मैं बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह गंगा पुत्र तुम्हें कोई भेंट नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारा इतना उपकार कि तुम फिर भी मुझे दर्शन देंगे। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। भगवान बोले क्या देना चाहता? तो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, केवल मेरी बुद्धि है, बुद्धि रूपी बेटी, और मैं अपनी प्रिय पुत्री का विवाह गोविंद तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। अब सब पांडव आश्चर्य में पड़ गए कि ये बाल ब्रह्मचारी पुत्री कहां से। तो भागवत जी के श्लोक में इति मति कल्पिता वितृष्णा। देखो, जहां कहीं प्रार्थना होती है या जहां कहीं कोई भी जब शीर्षक होता है तो इति कहां लगती है? बाद में, और यहां पहले इति। यहां सुंदर 11 श्लोकों में वंदना की है
आज ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने, और पहला शब्द है इति मति कल्पिता। मेरी एक काल्पनिक बेटी है जिसका नाम है बुद्धि। गोविंद इसे अपनी चरण शरण में ले ली। देखो विचारमान है, माताएं भी बड़े ध्यान से सुन रही हैं, तो एक विवेचन सुन लें। भगवान का एक नाम है मनमोहन, है ना? तो ये मन को मोह लेते हैं, इसलिए मनमोहन। अच्छा, चित्त को चुरा लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त चोर, है ना? लेकिन बुद्धि के लिए कोई विशेषण है क्या? चित्त को चुराते हैं तो चित्त चोर, और मन को मोह लेते हैं तो मनमोहन, और बुद्धि के लिए है क्या? बुद्धि के लिए नहीं। तो भीष्म पितामह कहना चाहते हैं कि गोविंद तुम सबके मन को मोह लेते हो, मेरा भी मन मोह लिया, चित्त भी चुरा लेते हो, चित्त चोर। लेकिन ये बुद्धि संसार में नाना प्रकार के तर्क वितर्क करती है, तो इस बुद्धि को भी तो अपनाइए। मन से, बुद्धि से भी हम भगवान की सेवा करें, इसलिए मेरी बुद्धि को अपने चरणों की दासी बनाइए, प्रार्थना। और सुंदर रास लीला के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, प्रतिज्ञा याद दिलाई, और कहा जिस समय रास मंडली के मध्य में आप निकुंज में अपनी लीलाएं करते हैं, तो तुम्हारी सुंदर बाकी छवि देख करके भक्त तुम्हारे चरणों से अनुराग करते हैं। राजधर्म का ज्ञान दिया पूरी तरह, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, राज धर्म, दान, मोक्ष इत्यादि का सम्यक प्रकार से ज्ञान दिया भीष्म पितामह। और एक बात बताई कि राजा का धर्म है कि राजा के सामने यदि अन्याय हो तो राजा को उसका विरोध करना चाहिए, और युधिष्ठिर सामान्य पुरुष के सामने अपराध हो तो वो भले ही मौन हो जाए, लेकिन सामर्थ्यवान पुरुष को गलत काम का विरोध जरूर करना चाहिए। तो द्रौपदी ने सबको पीछे किया, आगे खड़ी हो गई और बोली, महाराज आज ये उपदेश याद आया। जिस समय भारत की नारी की अस्मिता को लूटने के लिए, निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन खड़ा हुआ, तो मैंने तुम्हें पुकारा, उस समय आप मौन हो गए, और आप यदि दुर्योधन को मना कर देते तो दुर्योधन में सामर्थ्य नहीं थी कि वो आपकी बात काटे, लेकिन आप मौन हो गए और आज आप उपदेश कर रहे हैं। देखिए, जो जीवन में प्रयोग न हो, अपने लिए जिसकी अनुकूलता न हो, वो उपदेश कभी समाज पर प्रभाव नहीं डालता। लज्जित हो गए, नेत्रों से अश्रु निकले और कहा, बेटी मैंने आतताई दुर्योधन का अधर्म का अन्न खाया, इसलिए मेरी बुद्धि किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय नहीं कर सकता। कथा से एक सीख मिलती है, जितना हो सके श्रम साथ भोजन करना चाहिए, मेहनत करिए तब भोजन की। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्यादा दूसरे खिला दें या बैठे बैठे खाने का स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अन्न का हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक घर का हमें भोजन नहीं करना चाहिए। मैं प्रमाण दे रहा हूं, किसी क्रोधी व्यक्ति के यहाँ 6 महीने भोजन करो,
आपको तनिक भी क्रोध ना आता हो और 6 महीने गुस्सा वाले के यहाँ भोजन करो, अगर क्रोध न आने लगे तो आपका उन्हें मैं सहन करूंगा। प्रैक्टिकल है, करके देखिए। क्योंकि भोजन बनाने वाला जिस स्वभाव से भोजन पकाता है, वातावरण का अंश भोजन में मिल करके आपके शरीर को पुष्ट करता है। याद रखिए इस बात, प्रेम से बोलो राधे। अधर्मी आत्ताई अत्याचारी के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, विशुद्ध सात्विक अन्न ही हमें खाना। बड़ी सुंदर शिक्षा। और कहा द्रौपदी, वो दुर्योधन के अन्न से बना हुआ एक एक बूंद रक्त अब मेरे शरीर से निकल गया। और इस प्रसंग में एक विशेष बात कि भगवान को आज्ञा दी है इसमें भीष्म पितामह ने कि तुम ऐसे इसी तरह से मेरे सामने खड़ी रहो। भक्त भगवान से कहता बिल्कुल ऐसे ही खड़ी रहो। प्राण त्यागने का समय आया और स्तुति करते करते ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग। भगवान ने कुर्सी इत्यादि कराई, लौट कर आए तो विदुर जी महाराज आए। तो विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को और गांधारी को उपदेश किया कि जिनसे महाभारत का युद्ध हुआ, आज उन्हीं के दिए हुए अन्न के टुकड़ों पर तुम्हारा जीवन चल रहा है। इस तरह लज्जा का भोजन करते हुए क्या तुम्हें गिलानी नहीं हो? तो रात्रि में ही अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर सब स्तोर तीर्थ पर चले। इसके बाद भागवत जी में चरित्र आता है कि भगवान द्वारिका गए तो अर्जुन भेजने के लिए गए। युधिष्ठिर जी बोले इन्हें सकुशल द्वारिका भेजाओ। अब जरा ध्यान दो, जीव में सामर्थ्य कहां जो भगवान को सकुशल पहुंचा। ये तो भगवान में सामर्थ्य है कि जीव की कुशलता भगवान की कृपा पर निर्भर है। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ और उसी समय कलयुग ने प्रवेश किया। परीक्षित जी का जन्म और कलयुग का आगमन बिल्कुल एक ही समय है। सूत जी कथा सुनाते हुए बोले भगवान द्वारिका गए, द्वारिका जलमग्न हुई। अर्जुन 6 महीने वहां रुके और 1 महीने अर्जुन को रास्ते में लग गए। आज राज दरबार लगा हुआ अपने बाबा की दादा की गोद में पलते हुए परीक्षित जी महाराज की किशोरावस्था में, तो अर्जुन लौटकर नहीं आया। तब बड़े उदास बैठे हुए युधिष्ठिर जी महाराज ने भीम से कहा, सुनेंगे श्लोक और कथा को अपने मूल गंतव्य तक लेते हुए विराम की ओर ले चलते। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः। अरे भैया भीम, आज पूरे 7 महीने व्यतीत हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब माताएं इधर उधर देखने लगे। आप तो भाग्यवान हो कि कम से कम पानी मिल तो रहा है, यहाँ तो कोई पूछने ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज 7 महीने व्यतीत। देखो 6 महीने तो अर्जुन द्वारिका में और 1 महीने रास्ते में लगा। ध्यान दें, जब भगवान साथ में थे तो अर्जुन 3 दिन में पहुंच गए और भगवान ने साथ छोड़ दिया तो 1 महीना लगा।
और रास्ते में अर्जुन को लूट लिया गया। एक दोहा नहीं गाते हैं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, और भिल्लन लूटी गोपिका गई अर्जुन गई। जीवात्मा की सामर्थ्य परमात्मा की कृपा से अर्जुन ने प्रवेश किया। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि गोविंद कहाँ है? तो अर्जुन कहते, वंचितो हम महाराज हरिना बंद रूपणा। हे महाराज, हम सब अकेले रह गए। मेरे ममेरे भाई भगवान हरि जो मेरे साथ थे वो गोलोक चले गए। और अर्जुन ने काम और किया, भगवान के वंश के लोगों का तर्पण भी अर्जुन ने द्वारिका में किया। तब आई अर्जुन। अब तो कुंती के कान में ये शब्द पड़े तो कुंती ने कृष्ण की याद में अपना शरीर त्याग दिया। एक छंद सुनाई दे रहा हूं, क्योंकि ग्राम विरा में भागवत में छंदों का भी प्रयोग होता है। तो आइए 4 पंक्तियां सुनाता हूं, कुंती क्या कहती है। जब कृष्ण नहीं इस जीवन में तो जी कर काह करूंगी, जीवन भर मैंने कष्ट सही, बिनु हरि के नहीं जीऊंगी मैं। सब झंझट रहे पर श्याम रहे, अब कष्टों का भी अंत हुआ। हाँ कृष्ण कृष्ण कह करके अब कुंती का भी प्राणांत हुआ। कुंती ने भगवान के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। संसार के लिए दुनिया के लोग मर जाते हैं। थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ तो बोले धनिया में रस्सी बांध देंगे। लेकिन भागवत की कथा में कुंती और राम कथा में चक्रवर्ती दशरथ तो ऐसे प्रमाण हैं जिन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागा है। दशरथ जी ने भी तो यही कहा, बड़ा प्यारा दोहा है, द्रष्टव्य है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राम गयो सुरधार। महाराज दशरथ ने 6 बार राम शब्द का प्रयोग, कुंती ने कृष्ण कृष्ण 2 बार। भैया जब अंतिम विदाई हो, जब चला जाता है या किसी से अभिवादन किया जाता तो क्या कहा जाता? भैया राम राम। एक व्यक्ति से 2 बार, है ना, राम राम। अब दशरथ जी जब प्राण त्याग रहे हैं तो राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी तीनों का स्मरण कर रहे हैं। बेटा राम, सूर्यवंश का सूर्य डूब रहा है, इसलिए राम तुम्हें दशरथ की अंतिम राम राम। लक्ष्मण तुम्हें भी राम राम। हा साध मैथिल पति स्थित चित्त वर्तई। हे पति के चरणों में प्रेम करने वाली जानकी, दशरथ की अंतिम राम राम स्वीकार। तो 3 लोग हैं, एक व्यक्ति से 2 बार राम राम,
कितनी बार हो गई? 6 बार। अथवा एक दूसरा दर्शन कि जिस समय चक्रवर्ती दशरथ जी प्राण त्याग रहे उस समय कौशल्या पास, सुमित्रा पास और केवल सुमंत जी आए। तो 3 में दशरथ जी मानो कहना चाहते हैं, कौशल्या अब तुम्हें भी दशरथ की अंतिम बार राम राम, सुमित्रा तुम्हें भी राम राम, और सुमंत जो इच्छा थी वो तुम पूर्ण नहीं कर सके, इसलिए तुम्हें भी राम राम। एतद अर्थ 6 बार इस शब्द का प्रयोग। और अगर इसको चिंतन में लें तो जिस समय दशरथ जी ने प्राण त्यागे उस समय चक्रवर्ती दशरथ को वो अंधे माता पिता के शाप का स्मरण हुआ। अयोध्या कांड में एक चौपाई है, तापस शाप अंध सुधि आई और कौशल्य ही सब कथा सुन। तो मानो वो तीनों खड़े हैं, श्रवण कुमार और माता। आज तुम्हारा शाप ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है, इसलिए बेटा श्रवण तुम्हें भी राम राम, तुम्हारे माता और पिता को भी राम राम। इसलिए दोहे में 6 बार इस शब्द का प्रयोग। अब कुंती अकेली है, इसलिए कृष्ण कृष्ण कहा और सही किया। अंत्येष्टि की युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को राजा बनाया, लेकिन मन में वैराग्य जागा तो उत्तराखंड की ओर चले और हिमालय पर्वत की ओर चलते गए। धीरे धीरे एक एक करके सबका अस्तित्व समाप्त हुआ। युधिष्ठिर जी अकेले बचे, तो इनके साथ में धर्म चल रहा था। प्रेम से बोलो राधे। क्या चल रहा था? धर्म। अब भागवत में कह दिया जाता है कि धर्म कुत्ता बन के पीछे पीछे चल रहा था। आपको मैं विश्वास दिलाऊं, एक भी श्लोक नहीं है भागवत में जिसमें कहा गया हो कि धर्म कुत्ता बन के चल रहा, और धर्म को कुत्ता मत बनाओ। जब हम धर्म को कुत्ता ही बना देंगे तो सनातन धर्म की रक्षा का महत्व क्या रहा? ये सब मन गढ़ंत बातें। हाँ, महाभारत में धर्म का स्वरूप जरूर स्वर्ण का बताया है। भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, इसलिए यहाँ धर्म साथ में गया, लेकिन कुत्ता बन के नहीं गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये बात अभी तो हम लगभग आपके गांव में 5 दिन तो कथा होनी, आप देख लेना। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है भागवत के 18,000 श्लोक। ये कह दिया जाता है कि धर्म चल रहा था पीछे पीछे कुत्ता बनकर। ये विडंबना है। ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन परम आवश्यक है। कुल मिलाकर के वो स्वर्ग में गई सशरीर। तात्विक अर्थ लेने युधिष्ठिर शब्द का अर्थ है सत्य बोलने वाला। देखो द्रोणाचार्य का जब वध हुआ तब भी युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोले थे। वो तो भगवान ने 5 जन्म नाम का शंख बजा दिया था, इसलिए अंत के 2 शब्द सुन नहीं पाए। इनसे कहा गया कि तुम झूठ बोल जाओ कि तुम्हारा पुत्र मारा गया। युधिष्ठिर जी से कहा भगवान। और एक हाथी था, हाथी उसका भी नाम था अश्वत्थामा, तो उसको मार दिया हाथी को। अब कहा युधिष्ठिर से कि अब तो सत्य है, वो मारा गया, तुम बोल गया। लेकिन युधिष्ठिर जी ने फिर भी असत्य नहीं बोला। कहा था कि वो मारा गया नरो वा कुंजन,
तो कुंजर शब्द जिस समय प्रयोग कर रहे थे, भगवान ने उसी समय अपने शंख का घोष बड़ी तेजी से कर दिया। द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र रख दिए, तब अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध किया। तो जिसने सत्य कभी नहीं त्यागा वो युधिष्ठिर है। और युधिष्ठिर को अजर अमर क्यों कहा जाता है? तो मेरा एक निवेदन स्वीकार करना, सत्य किसी भी परिस्थिति में कभी मरता नहीं, सत्य नहीं मरता। एक उदाहरण से समझ लो कि नकली रुपया भी अगर चलता है तो असली के धोखे ही में चलता है। नकली हो 500 का नोट, और अगर अंधेरे में दुकानदार लेगा तो परीक्षित जी असली समझ के लेगा कि नकली है? असली समझ के लेगा, तो उसको धोखा असल का हो गया, सत्य का। तो सत्य का जब धोखा होता है तो नकली नोट भी अपना पूरा मूल्य दे जाता है। धोखा जब असत्य का है, वो सत्य का होता है तब। और अगर हमारे आपके जीवन में सत्य धोखा न रहे, थोड़ी जिंदगी में सत्य आ जाए, तो तुम्हारे मूल्य को चुकाने वाला दुनिया में कोई पुरुष नहीं होगा, केवल तुम्हारा महत्व परमात्मा ही जानता है। यदि सत्य का दामन तनिक भी पकड़ ले, धोखे में नकली असली के रूप में चल जाता है, तो थोड़ा असली पकड़ लो, फिर देखो क्या आनंद है, अमूल्य हो जाओगे, परमात्मा की अहेतुकी कृपा मिलेगी। अब भरतवंशी राजा परीक्षित राजा बने और इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा के किनारे कृपाचार्य को आचार्य बनाया, पुष्कर नाम की दक्षिणा दी, और इन्होंने इरावती के साथ में उत्तर की पुत्री इरावती के साथ परीक्षित जी ने अपना विवाह संपन्न किया। 4 संतानें हुई, बड़े पुत्र का नाम जन्म लिया। इसके बाद परीक्षित जी ने अपने राज्य का विस्तार किया, यही राजा का धर्म। अब जिस समय राज्य विस्तार कर रहे थे, उस समय परीक्षित जी जिस किसी राज्य में जाते तो इनका स्वागत और सत्कार होता। परीक्षित जी को अपने पिता और अपने बाबा के यश की कथा सुनने को मिलती। कहा तुम्हारा जन्म तो उस यशस्वी वंश में हुआ जिस वंश पर गोविंद की कृपा रही। तुम्हारे दादा का रथ 3 लोक के ठाकुर ने स्वयं हाँका। परीक्षित तुम उस वंश के हो, तो परीक्षित को आदर मिलता, सम्मान मिलता, प्रशंसा मिलती, आतिथ्य सत्कार। कथा से एक शिक्षा लें, बुजुर्गों को भी ऐसे काम करने चाहिए कि उनकी संतानों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो सके। कोई उनसे ये न कहने पाए कि तुम्हारे पूर्वजों में ये दोष था। परीक्षित जी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी युधिष्ठिर की महिमा सुनते हैं, कभी अर्जुन की, कभी भीम की, और कभी अपने पिता की। इस प्रकार से इन्होंने राज्य का विस्तार किया, राजाओं पर कर निर्धारित किया, अंग्रेजी में जिसको टैक्स कहते हैं, कर बांध दिया। और इस प्रकार से परीक्षित जी का दिग्विजय अभियान चला। उसी समय सरस्वती नदी के पवित्र कुरु नाम के जंगल में, कुरु जंगल में एक गाय और बैल आपस में बात करते। बैल है धर्म
और गाय है धरती, ये आपस में बात कर। लेकिन ये बैल जो था धर्म रूपी, इसके 3 पांव टूट गए। धर्म के 4 पांव होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में दान, दया, पवित्रता ये 3 टूट जाते हैं। सत्य के पांव पर खड़ा था और ये गौ माता माने पृथ्वी नेत्रों से अश्रु बहा रही थी, जो इसके नासिका के छिद्र तक आ रहे, माने नथनों तक। इतने में एक शूद्र वेशधारी राजा आया और इसने एक पैर पर खड़े हुए बैल को एक डंडे से मारना प्रारंभ किया। इतना पीटा कि धर्म रूपी बैल ने मलमूत्र त्याग दिया, कांपने लगा, बेपमाना भी गम मचा। इधर उधर पैर हटाता, लेकिन बार बार ये उसी पांव पर प्रहार करता। इसके बाद गौ मां को चरण की ठोकर से मारने लगा, पांव से गौ मां पर प्रहार करने लगा। परीक्षित जी ने तत्काल गंभीर मेघ के समान गर्जना और निकाली तलवार, सपथ बड़ी जल्दी वहां पहुंचे और कहा, ठहर, मैं तेरा वध करता। तू कौन है? तो शरणागति देगी सी बोला, मेरा नाम कली है, मैं कली हूं। परीक्षित जी बोले, तब तो मैं तेरा वध जरूर करूंगा, क्योंकि तुझमें दोष ही दोष है। भरतवंशी राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर कलियुग कहता है कि हममें दोष तो बहुत है, लेकिन एक गुण भी बहुत अच्छा है। देखो, अगर विस्तार में चलोगे तो कलियुग का पहला दोष है कुटिलता। ये कुटिल युग है। इस युग का हर व्यक्ति कुछ न कुछ टेढ़ा ही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। चाहे थोड़ा ही टेढ़ा हो, लेकिन टेढ़ापन है जरूर। कलह प्रिया, कलियुग को कलह बहुत प्रिय है। कुटिला कलह प्रिया, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है, मानसिक पुण्य भी यदि कोई करता है तो उसका फल कलियुग में जीव को मिल जाता है, और मानसिक पाप का फल नहीं मिलता। मानस पुण्य हो या नहीं पाता। और बोला कि सतयुग में समाधि, द्वापर में मख यज्ञ, त्रेता में उपवास, व्रत, नियम, दान, इनसे जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल कलियुग में केवल भगवान के नाम के कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम संकीर्तन करते रहिए तो कलियुग में वो फल मिल जाता है। परीक्षित जी बोले, तो फिर धरती और धर्म को क्यों कष्ट दिया? कलियुग बोला, महाराज 30 वर्ष हो गए पूरे। कितने वर्ष? 30 वर्ष, लेकिन रहने को कोई स्थान नहीं। तो मैंने सोचा कि जब धर्म पर संकट आवेगा तब धर्मवान राजा मेरी प्रार्थना सुने। परीक्षित जी बोले, मान अब कलियुग को रहने के लिए भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने कुछ स्थान दिए। व्यास जी महाराज भागवत के पवित्र श्लोक में वर्णन करते हैं, अभ्यर्थदा स्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत् अधर्मस्य चतुर्विधा
प्रार्थना की, हाथ जोड़े। तो परीक्षित जी बोले, पहला स्थान सुनो, द्यूतम, जहां जुआ खेला जाए कलयुग से बोले वहां निवास करो। पानम, देखो शब्द केवल है पानम, पान का तो मान लो पान नहीं लगत है दुकान, पान तो दुग्ध पान भी होता है, जलपान भी होता, लेकिन चूंकि मांगने वाला या स्थान प्राप्त करने वाले पात्र का गुणधर्म भी देखा जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। जैसे कोई भिक्षुक हो, भिखारी हो, तो उसको भीख दोगे कि अपना राज्य ही दे दोगे? तो पात्र का गुणधर्म देखिए, शब्द है पानम, तो यहां लाक्षणिक अर्थ लगेगा मदिरा। जहां जुआ खेला जाए, हे कली महाराज तुम वहां रहो परीक्षित, और जहां मदिरा पी जाए वहां रहो, और जहां स्त्री आसक्ति प्रबल हो, शास्त्र का शब्द है, शास्त्र में वैश्यावृत्ति की बात नहीं है। स्त्रियम सूना, स्त्री आसक्ति प्रबल हो, और सूना माने लड़ाई झगड़ा कलह जाना। सायंकाल भगवान की आरती छूट जाए लेकिन सास बहू की खटपट जरूर हो, है ना? ऐसे घर में तुम निवास करो। अब वेदव्यास जी ने पूरे श्लोक का सार दिया। यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा, अधर्म की ये 4 विधाएं। कौन कौन विधा? तो अर्थ निकालिए। जहां जुआ खेला जाता है वहां सत्य बोला जाता कि झूठ है परीक्षित, झूठ बोली जाओ। अच्छा यह बात बताओ, तुम हमारी हर बात को उत्तर दे रहे, अनुभव का विषय है कि देखा है कि सुना है? देखा भी है, थोड़ा अनुभव भी है। बहुत बहुत बधाई एक बार इनके लिए तालियां की। अब जीवन में कभी अनुभव मत करना, है ना? सच्चा यही सुनना है, क्योंकि झूठ बोला जाता है। जीवन में जब झूठ ज्यादा बोलने लगे, झूठ का प्रयोग ज्यादा करने लगे, तो जुआ भले ही न खेले, लेकिन समझ लेना ये कलयुग के आने की विधा है। भाई इसका भी तो अर्थ करोगे, यत् अधर्मस्य चतुर्विधा। पानम, कोई पी लेता है तो होता क्या है, 2 हाथ की जगह का 4 हाथ होता है, उसमें अभिमान बढ़ जाता है। और जब पीने वाला हरिओम, पीने वाला 1-2 करोड़ के नीचे तो कभी बातें नहीं करता। पी ले और नशा जब चढ़ गया तो उसके पास चेक बुक परमानेंट रहती है, चाहे नाली में भले पड़ो की चल जाए, लेकिन खरीद लेगा बड़े से बड़े। पैसा बताओ, तुम चेक काट देंगे, हाथ है उसमें नाली में है, कीचड़ में सना है, चेक 1.5 करोड़ की बना दे, वो उतर गई तो सवेरे जंजी नहीं, तो अभिमान बढ़ जाता। जिंदगी में बात बात पर यदि अहंकार बढ़ने लगे तो समझना कि कलयुग मेरे जीवन पर प्रभाव डाला। आसक्ति, स्त्री के प्रति आसक्ति जब प्रबल होगी तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्याय अनीत के मार्ग का अनुकरण करो। आसक्ति प्रबल नहीं होनी चाहिए, उतनी रखिए जितने में जीवन चलता है।
आसक्ति यदि प्रबल रखनी है तो परमात्मा से प्रबल आसक्ति कर। देखो, संसार से आसक्ति का नाम है कामना और भगवान से आसक्ति का नाम है उपासना। आसक्ति संसार से ज्यादा आसक्ति बढ़ जाए, लगाव बढ़ जाए तो समझना कलयुग का विशेष है। और लड़ाई झगड़ा करे कब होगा? जब हृदय में दया नहीं रहेगी, है ना, तभी तो लड़ाई करे। तो जब हृदय में कठोरता आ जाए, किसी के दुख को देख करके जब हम दुखी न हो तो समझ लेना स्वभाव पर कलयुग का प्रभाव। ये 4 मार्ग हैं जिससे अधर्म जीवन में प्रवेश करता है। अच्छा, कलयुग भी होशियार था, तो बोला महाराज ये बताओ, ये सब छटे हुए स्थान क्या मेरे लिए? तो बोले मांग लो। तो अब पुनः इसने याचना की और व्यास भगवान वर्णन करते हैं। पुनश्च याचमाना जात रूपम दात्म प्रभु, जात रूपम दात्म प्रभु, पुनश्च याचमाना। दोबारा याचना की तो परीक्षित जी से मांगा इसने। परीक्षित जी बोले जाओ, जात रूप माने सोने में, स्वर्ण में तुम्हारा निवास। मेरे मन में एक भाव आया, आपको बताऊं, सोना यहां भी कारण है और सोने का हिरण कारण वहां भी बना है राम कथा। और एक बात मेरी सुनो, ये सोने में कलयुग तुम्हारा वास, जाओ तुम स्वर्ण में रहो। तो कलयुग ने स्वर्ण में अपना निवास बना। अच्छा, हमने भी हर कथा में ये बात कही, लेकिन किसी ने भी सोना उतार के आज तक भागवत की गद्दी ही पर नहीं फेंका। फेंक दे तो कि हमें कलयुग है, जो डरो कर दे, कोई नहीं। मैं एक निवेदन करूंगा, प्रत्येक स्वर्ण में नहीं, न्यायार्जित श्रमसाध्य मेहनत से अर्जित किए गए धन में, संपत्ति में, स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं है। अन्याय अनीत से अर्जित जो सोना है उसमें कलयुग वास है। अब कलयुग परीक्षित जी के मुकुट पर नहीं बैठा। ध्यान देना, ये घटना जब घटी तो परीक्षित जी की अवस्था थी 30 वर्ष की। इतने ही पुराने थे। कलयुग वहां से चुपचाप चला और जरासंध का जीता हुआ मुकुट जो भीम लाए थे उसमें जाकर के कलयुग चुपचाप बैठ गया। प्रेम से बोलो राधे। यहां नहीं बैठा। यहां अगर बैठाल दोगे तो अभी तो परीक्षित को 15 वर्ष राज्य करना पड़ेगा और मुकुट पे बैठाल दिया आज ही तो फिर 15 वर्ष राज्य कौन करेगा? हमने भागवत का भाष अखंडानंद जी और डोंगरे जी और श्रीधर जी महाराज का पढ़ा। इन्होंने कहा कि कलयुग उसमें चुपचाप बैठ गया। परीक्षित जी ने धर्म का संवर्धन किया, धरती को ढेर बंधाया, अपनी राजधानी वापस आए, 15 वर्ष प्रजा का पालन किया, अवस्था 45 वर्ष की। अब कितनी हुई? 45 वर्ष। एक दिन उठाया धनुष और भरतवंशी राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। व्यास भगवान वर्णन करते हैं, एकदा
धनुरुद्यम विचरण मृगया बने, मृगानुगता शांता क्षुधिता कृषतो भृशं, एकदा धनुरुद्यम, धनुरुद्यम, एक बार परीक्षित जी ने धनुष उठाया। और क्यों? विचरण मृगया बने, मृगया शिकार खेलने के लिए वन में विचरण। मृगानुगता शांता, मृगा अनुगता, पशुओं के अनुगता, पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो थक गए, भूख लगी और प्यास। देखो कारण यहां प्यास नहीं है। मृगानुगता शांता क्षुधिता तृषतो भृशं, थकान, भूख, प्यास, तीन कारण हैं, लेकिन दो गौर हैं, एक प्रमुख है। अब उदाहरण से समझिए, मनुष्य इतना आलसी है कि थोड़ी मेहनत करने में थक जाता है। थोड़ा सा अगर बैठना पड़ा तो थक गया, तो ये हो गई थकान। और भूख माने आसक्ति, और प्यास माने तृष्णा। अब अर्थ देखिए, मन में तो ये प्यास है, ये इच्छा है कि स्कॉर्पियो पर चले और बढ़िया मकान बनवाए, लेकिन काम करना नहीं आता क्योंकि थोड़ी ही मेहनत में थक जाता है। अगर संतोष भी नहीं, गाड़ी से चलना चाहता है तो ये भूख है उसकी, सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की भूख बढ़ गई है। तो क्या करेगा? कहीं न कहीं तो अधर्म करेगा, या तो मेहनत करके वो आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और नहीं मेहनत कर रहा है तो फिर कहीं न कहीं तो गड़बड़ करेगा ही। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यहाँ कारण तीन है, शांता क्षुधिता तृषतो भृशं, लेकिन प्यास में दुखी कर दिया। थकान में काम हो सकता है, भूख भी 2-4 घंटे टाली जा सकती है, लेकिन पानी के बिना तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, सुनार के यहाँ आप माताएं जाती हैं तो जिस मोती पर पानी होता है उसका रुपया लगता है, और जिस मोती का पानी उतर गया, बोले ये मोती बेकार हो गया, इसका पानी ही उतर गया। तो वैसे ही जिस मनुष्य का पानी ही उतर गया हो, बहन से बोलो राधे राधे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब। पानी माने चमक, पानी माने प्रतिष्ठा, पानी माने स्वाभिमान, और पानी का अर्थ है सम्मान प्राप्त करने की भूख, और पानी का अर्थ जल। प्यास में दुखी कर परीक्षित जी शिकार भूल गए, और भागवत जी का श्लोक कहता है, जलाशया चक्षारा प्रभवेश तम आश्रमम ददर्श मुनिम आसीनम शांतम नीलित लोचना। एक सरोवर की तलाश करते हुए महात्मा समीप ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर, समीप समाधि लगाए थे। परीक्षित जी ने जल मांगा, लेकिन समाधि में याचना के शब्द प्रवेश नहीं कर सकते। तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। देखो एक बात समझ लो, गीता का सिद्धांत है, जब इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है।
कामात क्रोधो विजायते, इच्छा पूरी न हो तो क्या होता है? क्रोध पैदा होता है। अच्छा, इच्छा अगर पूरी हो जाए तो लोभ पैदा होता है। ये इच्छा बुरी होती है, पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध, और पूरी हो गई तो लोभ। तो इच्छा पैदा हुई जल पीने की और पानी नहीं मिला तो क्रोध आ गया। एक मरा हुआ सर्प उठाया, महात्मा समीप ऋषि के गले में डाल के परीक्षित जी अपनी राजधानी वापस। प्रश्न आपसे है कि क्या परीक्षित जी को पानी मिल गया? नहीं मिला। और इतना अपराध व्यर्थ न कर दिया। देखिए, एक मैं निवेदन करूं, जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपको मिलने वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो मिलने वाला नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं होगा, चाहे गलत आचरण भले ही कर लो, लेकिन वो मिलने वाला नहीं है। भाई, परीक्षित जी ने गलती कर दी, अगर बदले में पानी मिल जाता तो गलत के बदले कम से कम इच्छा पूर्ण तो होती, लेकिन वो प्रारब्ध में नहीं था। राजधानी वापस आए, क्योंकि ये मुकुट वही लगा के गए थे, जरासंध वाला, और जैसे ही मुकुट हटाया तत्काल पश्चाताप किया और बोले, मैं इतना अधम कि अपने पवित्र वंश में मैंने कालिमा लगा दी, कलंक लगा दी। मन में वैराग्य जागा, बड़े पुत्र को राजा बनाया और स्वयं वहां से आए। भगवती गंगा के किनारे, दक्षिणी किनारे पर उत्तर की ओर मुख करके, यही शुक्र तीर्थ में वट वृक्ष के नीचे भरतवंशी राजा परीक्षित जी बैठे। अब संत महात्मा एकत्र हुए। अत्रि, वशिष्ठा, चमना, सरिद्वान, अरिष्ट, नेमी, भृग, अंगराष्ट्र, पारा, सरो, गावि, सुतोष, रामा, बड़े बड़े महात्माओं ने कहा, परीक्षित तुम्हें शाप मिल गया। परीक्षित बोले, कौन कहता है कि शाप मिला? तो एक श्लोक में परीक्षित जी बोले, तमोपयांतम प्रत्यंतो विप्रा गंगा सदेवी धृत चित्तमीशे। मेरे ऊपर उस बालक ने बड़ी कृपा की। अब महात्मा लोग बोले, तुम्हें मिला शाप है और तुम कह रहे हो कृपा। तो बोले, वही तो कृपा है। अगर बालक मुझे, मेरे ऊपर कृपा न करता, शाप न देता, ये कृपा है उसकी, तो भगवती गंगा का किनारा, संत जनों का दर्शन और ब्राह्मणों की संगति हमें प्राप्त है। मुझे तक्षक काटेगा और मेरी मृत्यु निश्चित होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब गीता अछूती नहीं रही भागवत से। परीक्षित जी कह रहे हैं मृत्यु निश्चित होगी, और यही बात गीता में, जात से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मरते समय हम संसार का चिंतन न करें, मरते समय मृत्यु का डर मुझे न लगे, भगवान के चरणों का स्मरण करें। इसलिए गायक विष्णु गाथा, मुझे भगवान के पावन चरित्र सुना। अब मैं एक बात कहूंगा, सामान्य महामात्मा नहीं है वहां। कौन कौन है? पाराशर, और पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी उपस्थित है, और पाराशर के पिताजी भी उपस्थित है।
तीन तीन पीढ़ियां उपस्थित हैं, लेकिन भरतवंशी राजा परीक्षित जी ने दो प्रश्न किए कि म्रियमाण जगत में जीव को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट हो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन परीक्षित जी के इन प्रश्नों का उत्तर किसी संत ने नहीं दिया। अब भागवत जिन्होंने रची है, रची क्या, प्रणीत शब्द है, प्रणीत माने प्रणय करना। कोई ग्रंथ जब लुप्त हो जाता है तो उसको पुनः समाज के सामने प्रस्तुत करने को कहते हैं प्रणीत। वेदव्यास जी प्रणेता हैं। ऐसे वेदव्यास जी महाराज ने भी भागवत धर्म का निरूपण, भागवत की कथा परीक्षित जी को नहीं सुनाई, चुपचाप सब बैठे। और मैं समझता हूं कि संत भी हैं, गंगा का पवित्र किनारा है, परीक्षित जी भी विराजमान है। अब रात भर परीक्षित जी को यहीं बैठने थे, गंगा जी के किनारे। गर्मी ज्यादा है तो कहाँ जाए परीक्षित जी, आराम है ना, यहीं आराम से बैठे और कल यहीं से कथा का प्रसंग लेते हुए जहां तक ठाकुर जी की इच्छा होगी, है ना। इस प्रसंग में परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी महाराज का आगमन, ठीक है। इसके बाद सुखदेव जी के द्वारा कथा सुनने की विधि, माया का निरूपण और सृष्टि की रचना कैसे होती है, इन प्रसंगों को सुनते हुए जहां तक, और कपिल अष्टाध्यायी, इन चरित्रों को हम लोग श्रवण करेंगे। कपिल भगवान ने अपनी मां को जो 8 अध्यायों में ज्ञान दिया उसको कपिल गीता कहते हैं। बड़े भाव से सुनेंगे। आप सब 2 दिवस की कथा को पूर्ण कर रहे हैं। इसी पवित्र अवसर पर कथा को यही पड़ाव देते हैं और कल से यात्रा